हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक कुमार चौरसिया और आज हम वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं आप लोग के बीच। और वीडियो नंबर 3 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है उन सब क्वेश्चनों का हम देखने वाले हैं। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन कराएंगे तो सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है आज हम उन सब क्वेश्चनों को एक एक करके देखने वाले हैं कि किस तरह का और किस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग नए चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? शो दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दिया था, पॉइंट 1, 1, -1, 5, 7, 9 और 9, 5 टेकन इन द ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब हम ये जो 4 पॉइंट दिया है, इन 4 पॉइंट हमें ये पहले बताना है ये चारों पॉइंट जो है आपका वो रेक्टेंगल है या नहीं। अगर रेक्टेंगल है तो फिर हमें वो बताना है कि उस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं रेक्टेंगल बना लेते हैं। पॉइंट ए, बी, सी और डी। पॉइंट ए कितना है आपका 1, 1। पॉइंट बी कितना है -1, 5। पॉइंट सी 7, 9 और पॉइंट डी 9, 5। जरा आप बताइए कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। हमें रेक्टेंगल इन 4 पॉइंट से हमें इस फिगर को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल और इसके डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हमें अपोजिट साइड इक्वल मिल जाए मतलब ए बी डीसी के बराबर हो जाए और ए डी बीसी के बराबर हो जाए और इसका डायगोनल ए सी बी डी आपस में इक्वल हो जाए। जब ये सब केस फॉलो होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा जो फिगर है वो इट इज ए रेक्टेंगल। तो अब उन सबको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक करके इन सबका चारों का साइड निकाल लेते हैं। अब वो साइड निकलेगा कैसे, तो ए से लेके बी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। उसी तरह बी से लेके सी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सी से लेके डी और डी से लेके ए इन सबका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और ए से लेके सी ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डायगोनल प्राप्त कर लेंगे। बी से लेके डी इसका भी डायगोनल निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबका साइड निकाल लेते हैं। तो पहला काम करते हैं क्या, पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी का हम डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसे ले लेते हैं हम x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x2 आपका है -1, x1 है आपका 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 5 -y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 या 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ऐड करने कितना आ गया √20 यूनिट, √20। अब इसी तरह हम डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस ए बी निकाले उसी तरह डिस्टेंस क्या निकाल लेते हैं बीसी, डिस्टेंस बीसी। तो डिस्टेंस बीसी अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। डिस्टेंस बीसी फॉर्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 हो गया, इसे ले लेते हैं x1 y1। तो BC से डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 - x1, x2 कितना है -1, x1 है आपका 7, तो -1 - 7 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका
5y1 है आपका 9 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -8 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 9 गया तो -4 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ऐड कर लेते हैं 70 और 10 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 80। अब 80 को हम किस तरह लिख सकते हैं और इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो एक पेयर दो पेयर, स्क्वायर रूट है तो हम इसे क्या करेंगे 2 2 जा 4, मतलब इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो 4√5 यूनिट। क्या कर सकते हैं 4√5 यूनिट। उसी तरह डिस्टेंस हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, कौन सा, सी से लेके डी तक। क्या कर लेते हैं सी से लेके डी, फॉर्मूला यूज कर लो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका x1 और y1 है तो इसे ले लेते हैं क्या x2 और y2। तो x2 कितना है आपका 9 और x1 है आपका 7, y2 कितना आपका 5 और y1 आपका 9 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 7 गया तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और 5 में से 4 गया तो -5 में से 9 गया तो आपका -4 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ऐड करने कितना जाएगा √20 यूनिट। इसी तरह हम डिस्टेंस का निकाल लेते हैं, डिस्टेंस DA, डिस्टेंस DA क्या होता है फार्मूला, फिर फार्मूला वही यूज कर लेता हूं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 हो गया तो फिर से ले लेते हैं x1 और y1। x2 कितना आपका 9 और x1 कितना आपका 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 5 और y1 है आपका 1, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर, और 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। ऐड करेंगे तो कितना जाएगा √80। और देखिए √80 को हम किस तरह लिखे थे, कहाँ गया ये रहा, √80 को लिखे थे 4√5, इसको हम और भी लिख सकते हैं 4√5 यूनिट। क्या कर सकते हैं 4√5 यूनिट। तो अब देखिए, अब ये रेक्टेंगल को प्रूव करना था, तो हमें क्या मिल जाए अपोजिट साइड इक्वल, क्या मिल जाए अपोजिट साइड साइड इक्वल। तो अपोजिट साइड साइड इक्वल में AB BC के बराबर हो जाए, तो AB कितना है आपका, AB आ गया √20 और DC कितना है आपका, देखिए √20, ये भी तो DC है, CD का है DC, तो इन दोनों का लेंथ इसके बराबर हो गया, और उसी तरह AD BC बराबर हो जाए। तो AD की वैल्यू कितना है आपका, AD की वैल्यू है डिस्टेंस कितना है 4√5, उसी तरह BC कितना है वो आपका 4√5, ये आपका BC है, ये सब पॉइंट। तो बताइए इसमें क्या हो गया कि अपोजिट साइड साइड इक्वल हो गया, मतलब AB BC बराबर हो गया और AD BC बराबर हो चुका। अब हम इसका डायगोनल निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं डायगोनल निकाल लेते हैं, डायगोनल AC एंड BD, एक एक करके हम डायगोनल यूज कर लेते हैं। तो डायगोनल AC फॉर्मूला वही होगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो अब इसे ले लेते हैं x1 y1 और इसे क्या कर लेते हैं हम x2 y2, फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। तो x2 फॉर्मूला वही यूज होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका 7 है, x1 कितना है आपका 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना आपका 9, y1 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर और 9 में से 1 गया तो 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। अब 64 को 36 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 10 यूनिट। ये डायगोनल आ चुका है, डायगोनल ऑफ AC। अब हम डायगोनल BD निकाल लें, डायगोनल
बी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ वही। तो ये हो जाएगा आपका x2 y2, इसे ले लेते हैं x1 और y1। तो x2 कितना आपका -1 और x1 कितना आपका -9 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 5 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। ऐड करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस -10 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5 में 5 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा आपका। तो रिजल्ट कितना मिला √10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो 10 यूनिट। तो डायगोनल भी क्या हो गया इक्वल। तो क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ए बी सी डी आपका जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्या हो जाएगा आपका, अगर रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ही होता है कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। देखिए डायगोनल इक्वल है आपका, तो जब डायगोनल भी इक्वल हो जाते तो क्या कहेंगे, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना, आगे क्या फाइंड करना, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आपको बता दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ ले लेते हैं कितना, AB √20। ये बताइए √20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करिए तो 10, 2 से 5 बन गया 5, तो 2√5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√5। तो लेंथ आ जाएगा आपका 2√5, ब्रेथ DA कितना आपका 4√5, 4√5। तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 5 जा 40 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। तो उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, वो आ गया आपका 40 स्क्वायर यूनिट। और ये हमसे कोड कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है ए से बी तक, और P जो है उसका मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो और एक इक्वेशन दिया x + y - 10 = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो जो पॉइंट बी में k बैठा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि k की वैल्यू कितना आएगा। और ये देखिए CBSE 2025 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाया जाए कि जब पॉइंट दिया है और लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता हो और उसमें एक इक्वेशन भी दिया हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट। और ए कितना है आपका 3, 4, बी कितना है K, 6, और एक पॉइंट जो आपका P है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है जो x, y है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू क्या होगा। और ये इक्वेशन है, ये हमारे पास एक कंडीशन है x + y - 10 = 0। हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें k की वैल्यू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, तो P क्या करता है, इसका मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो x = x2 + x1/2, y = y2 + y1/2। तो x की वैल्यू, अब ये x1 ये लेते y1, ये लेगा आपका x2 y2। तो x की वैल्यू कितना आएगा, x2 + x1/2। तो x2 आपका k है, x1 आपका 3/2, y = y2 कितना है 6, y1 कितना है 4/2।
तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इजिकल टू के प्लस 3/2 y इजिकल टू ऐड कर लेते हैं, तो आपका 10/2 कैंसिल करेंगे तो 5, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका, x की वैल्यू है k प्लस 3/2, y की वैल्यू है 5। अब जो कंडीशन दिया था इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगा। और वही हमसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो बाय गिवन दैट x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू है k प्लस 3/2, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, x प्लस 3 k प्लस 3/2, y की वैल्यू है 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो k प्लस 3/2 5 में 10 गया तो माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 में ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो k प्लस 3/2 इज इक्वल टू आपका प्लस 5 हो जाएगा। ट्रांसफर करते समय साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया 10, अब प्लस 3 ट्रांसफर कर ले तो k की वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 3, तो k इक्वल टू 7। और ये इनसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, और देखिए 2025 में पूछा भी गया था। तो कभी कभी इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन पूछ देता है कि वैल्यू निकालने के लिए, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है उस क्वेश्चन को हम करा रखे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बेटा, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने x और y निकाल लिया, और जो गिवन x प्लस वाई माइनस 10 जो गिवन इक्वेशन था उसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो k की वैल्यू आ गया, और वो k की वैल्यू कितना है 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A and B into 4 equal part। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है A से B और वो 4 इक्वल पार्ट में क्या करता है डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट में। तो हमें ये बताना है कि उन सबका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उन सबका क्या आएगा कोऑर्डिनेट निकालना है। और ये देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा गया। तो ट्राई सेक्शन 4 सेक्शन 2 सेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो वहां ट्राई सेक्शन है, एनसीईआरटी बुक में कितना है ट्राई सेक्शन, और हम देखिए 4 पार्ट वाला करा रहे हैं। तो ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन कैसे लगेगा इसी में कवर भी कर लेंगे, और 4 पार्ट का क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन नंबर 3। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ए और बी, एक पॉइंट है आपका -2, बी है आपका 2, 8। अब वो कहता है कि एक लाइन सेगमेंट में कुल कितने इक्वल पार्ट है 4 इक्वल पार्ट। तो एक पॉइंट पी ले लेते हैं, एक पॉइंट क्यू ले लेता हूं। अब देखिए एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, अभी एक पार्ट और बाकी है। क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट पी और पॉइंट क्यू और एक पॉइंट हम लेते हैं आर। और देखिए कुल कितने पार्ट हो गया, एक पार्ट 2 3 4, तो कुल इक्वल 4 पार्ट में इसको क्या करता है डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को। तो इन्हीं सब का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर, इन सब का कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। एक लाइन सेगमेंट है, तो फिलहाल अब देखिए पॉइंट पी की जब बात करते हैं, क्या पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से पहले अगर हमें पॉइंट पी निकालना है तो लेट मान लेते हैं, लेट पॉइंट पी एक्स कामा वाई, यहां पे ले लेते हैं हम एक्स और कामा वाई। तो जब पॉइंट पी निकालना तो पॉइंट पी से पहले कुल कितने सेक्शन है एक, उसके बाद कितने सेक्शन है 1 2 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा। अगर हम पॉइंट पी की बात करें तो टोटल सी से लेके ए तक ये आपका 3 हो जाएगा रेशियो, और ए से लेके बी तक आपका 1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना मिला इसका, रेशियो हो गया आपका 1:3। कुल देखिए एक सेक्शन तो यहां से 1 हो गया
अब पी से पहले कुल कितने सेक्शन है, 1 2 3, तो हो गया वो आपका 3। ऐसे क्यू की बात करेंगे तो क्यू से पहले कुल कितने सेक्शन है, 1 2, इसके बाद कितने सेक्शन है, 1 2, तो 2, 2 इसका भी रेशियो हो जाएगा। इसी तरह करके हम एक एक करके पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी क्यू आर का पॉइंट कितना आने वाला है, तो रेशियो मिल चुका, इसे ले लेते हैं m1, ये हो जाएगा आपका m2, ये होगा आपका x1 y1 x2 y2। तो सेक्शन फार्मूला यूज कर लेता हूं। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है आपका, तो x इजिकल टू m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, y इजिकल टू m1 y2 m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब ये m1 x2 m2 x1 कहां से मिलेगा, तो देखिए ये x1 है y1 है x2 है y2 है, ये m1 है m2, सबकी वैल्यू क्या कर लेते हैं, इससे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x इजिकल टू m1 की वैल्यू कितना है 1, x2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 अपान में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो x इजिकल टू 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 6 बाई 4, एड माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस -4 बाई 4 कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया आपका -1। इसी तरह हम y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 कितना आपका 8, m2 है 3, y1 है आपका 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 3, y इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 बाई 4, ऐड कर लेते हैं 14 बाई 4, 2 से कैंसिल कर लें, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, y की वैल्यू कितना आ गया 7 बाई 2। तो p का पॉइंट आ चुका। कोऑर्डिनेट एट पॉइंट p, एट पॉइंट p को हमने क्या माना था x, y, तो p का पॉइंट x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपका 7 बाई 2, p का पॉइंट आ चुका कितना -1, 7 बाई 2। अब हम q की निकालना चाहते हैं, तो q ये कह सकते हैं q के निकालने के लिए कि a और b का क्या है मिड पॉइंट है, क्या मिड पॉइंट। अब इसे ले लेते हैं लेट पॉइंट q x, y and q is a midpoint of AB। q AB का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। सेक्शन देखिए, दो सेक्शन इधर है, दो सेक्शन इधर है, तो AB जो लाइन सेगमेंट है वो q क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं। q का पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है x2 प्लस x1 बाई 2, y इक्वल टू y2 प्लस y1 बाई 2। तो अब ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है -2 बाई 2, तो x की वैल्यू 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई 2, 2 में 2 क्या 0, 0 बाई 2, रिजल्ट क्या जाएगा आपका 0। x का पॉइंट आ चुका। y निकाल लेते हैं हम। y कितना है y2 8 है आपका, y1 है +2 बाई 2, ऐड कर लीजिए तो 10 बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं तो 5, y की वैल्यू आ गया 5। तो पॉइंट q कितना गया आपका, जो हमने x का y माना था, तो q x का पॉइंट है 0 और y का पॉइंट आपका 5, तो पॉइंट q भी निकल चुका 0, 5। यही निकालना है, यही सब पूछ रहा है कोऑर्डिनेट PQR की कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो p का आ चुका -1, 7 बाई 2, q का आ चुका 0, 5। अब हम चलते हैं r। अब r के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा कि अगर हमें रेशियो ही लेना हो, तो अगर r की बात करूंगा तो इससे पहले कितने सेक्शन है 1 और इससे पहले कितने सेक्शन है 1 2 3, तो रेशियो क्या बन जाएगा अब एट पॉइंट r। तो
1 2 3, आर से पहले भी कितने सेक्शन है? 3, तो रेशियो हो जाएगा आपका 3, और आर के बाद कितने सेक्शन है? 1, तो 1:3:1। और पॉइंट ए हो जाएगा आपका, तो ये ले लेते हैं हम M1 और ये ले लेते हैं हम M2। तो अब रेशियो दिया तो सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x इजिकल टू M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2, y इजिकल टू M1 y2 M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। अब इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। M1 की वैल्यू 3 है, 3, x2 की वैल्यू कितना है आपका 2, M2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है आपका -2 बाई 3 प्लस 1 M1 प्लस M2। x इजिकल टू 3 2 जा 6 प्लस माइनस -2, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो 6 में 2 गया 4 बाई 4, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 1। इसी तरह y निकाल लेते हैं हम। M1 आपका 3, y2 कितना आपका 8, M2 कितना आ गया आपका 1, M2 है 1 और y1 है आपका 2, तो 1 इंटू 2 अपान में 3 प्लस 1, y इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 बाई 4, ऐड कर लीजिए तो 26 बाई 4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो 13, y की वैल्यू आ गया 13 बाई 2। तो हमसे जो पॉइंट Q पूछ रहा था, पॉइंट Q वो कितना चुका 1, 13/2, और यही आपका आंसर है। तो पॉइंट Q आ चुका 1, 13/2, और यही हमसे पूछ रहा था पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। जो फोर सेक्शन में डिवाइड करता है तो उन सबका पॉइंट P, Q, R वो कितना रहने वाला है, तो हमने एक एक करके पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R सब कुछ निकाल दिया। यहाँ Q नहीं था, R होगा। तो इन सब क्वेश्चनों को ऐसे लगाना है। जब भी क्वेश्चन ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, टू सेक्शन दिया रहेगा तो उन सब क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। तो ट्राई सेक्शन तो हो सकता है यहाँ से कवर भी हो गया होगा कुछ पॉइंट। ट्राई सेक्शन की जब बात करेंगे ना, मान लीजिए आर नहीं है तो 1 2 3 सेक्शन हो जाएगा आपका। ट्राई सेक्शन अगर हमें 3 निकालना होगा तो एक रेशियो यहाँ हो गया और एक 2, रेशियो की जगह 2, इधर से 2 सेक्शन होगा। अगर ट्राई सेक्शन की हम बात करते हैं ए बी, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू देखिए कितने सेक्शन है 1 2 3। तो अगर हमें रेशियो लेना हो तो ए पी यहाँ एक सेक्शन हो गया और इससे पहले कितने सेक्शन है 2, तो 1:2 बन जाएगा। जब ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो उन सब केस में रेशियो कैसे लेना है, तो पी के लिए यहाँ से जाएगा 1 और इससे जाएगा 2, और क्यू निकालना हो तो इससे इधर पहले जाएगा 2 और इसके बाद 1 एट पॉइंट क्यू आ जाएगा। तो ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा जिस तरह हमने इसमें बता रखा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सीबीएसई 2025 में पूछा भी गया था और ये काफी क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पॉइंट ए -1, y, पॉइंट बी 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विच सेंटर O, सेंटर O का भी पॉइंट दे रखा है। सच दैट ए भी बता रहा है, जो आपका एक लाइन है वो बता रहा है कि आपका क्या है डायमीटर है, सर्कल का क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें क्या बताना है y की वैल्यू बताना। अच्छा जब y की वैल्यू आ जाएगा तो आगे भी कह रहा है आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरह का क्वेश्चन काफी फोकस भी करने लायक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है और सर्कल से एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। तो ये देखिए सीबीएसई 2024 और 3 मार्क्स 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है और सीबीएसई की 2024 में पूछा भी गया है। तो चलिए पहले करते हैं सर्कल बना लेते हैं हम।
सर्कल, ये क्या आपका सर्कल, और सर्कल का ये आपका सेंटर है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग रेडियस। क्या कह देते हैं इसे? रेडियस। और वो बता रहा है कि जो रेडियस की लाइन वो ए और बी है, और एक सेंटर ओ माना है। सेंटर क्या माना? ओ। तो सेंटर का पॉइंट दे रखा है 2, -3y। क्या दे रखा है? 2, -3y। ए का पॉइंट कितना है आपका? -1, y, और बी का कितना है आपका? 5, 7। तो पहले तो हमसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पहले हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, उसके बाद सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ए बी आपका डायमीटर है, और इस लाइन सेगमेंट का, इस डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम y की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 4, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। होता क्या है? x इजिकल टू x2 प्लस x1 बाई 2, y इजिकल टू y2 प्लस y1 बाई 2। इसे ले लेते हैं हम x1 y1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x और y। तो x की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू -1 बाई 2। इसी तरह y में y की वैल्यू -3y है, y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू आपका y है बाई 2। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें तो y बैठा ही नहीं है ही नहीं, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर y है, तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट मान के इसे -3y बाई 1, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -3y का 2 में कर लेंगे तो आ जाएगा -6y इजिकल टू 7 प्लस y, और 6y को y को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो -6y -y इजिकल टू 7, माइनस माइनस प्लस होता है, -7y इजिकल टू 7, 7 कैंसिल कर लेते हैं वन टाइम में। तो y इजिकल टू -1। y की वैल्यू पूछ रहा था और y की वैल्यू आ चुका। और जब y की वैल्यू आ ही गया तो हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो यही तो आपका रेडियस होता है, वो भी क्या आपका सर्कल का रेडियस है। OB इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का OB क्या आपका रेडियस है। तो हमें रेडियस ही पूछ रहा है, तो O से लेकर B तक का पॉइंट कितना है? O का पॉइंट कितना है? 2, -3y। B का कितना है आपका 5, 7। और देखिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, y की वैल्यू -1 है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब -1 रखेंगे ना, देखिए -3y में अगर हमें -1 रखना है तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3। अब हमसे ये पूछ रहा है कि O से लेकर B तक का रेडियस कितना होगा। ओ भी आपका क्या है रेडियस। तो अब यहाँ 2 पॉइंट मिल चुका, और जब 2 पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वहां का हमें लेंथ मिल जाएगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ओ बी इजिकल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना आपका 7, y1 है आपका -3 का होल स्क्वायर। 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 में 3 गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5 मिलेगा। और ये जो आपका OB आ चुका, और OB आपका क्या है रेडियस। तो रेडियस कितना गया सर्कल का 5 यूनिट। तो सर्कल का रेडियस 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो R इक्वल टू 5 यूनिट। और ये हमसे पूछ रहा था, तो ये CBSE 2024 3 नंबर के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। सच दैट पॉइंट पी एक्स कमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और वो जो पॉइंट पी है उन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विडिस्टेंस है। तो बताइए एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा। और ये देखिए सीबीएसई 2024 और 3 नंबर का पूछा गया है। तो 3 नंबर के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट, दो पॉइंट है, पॉइंट ए 7,1, पॉइंट बी कितना आपका 3,5, और एक पॉइंट पी है एक्स, वाई, इन दोनों के बीच का इक्वी डिस्टेंस इक्वल हिस्सा में डिवाइड करता है एक्स, वाई। तो ए से लेके पी तक का लेंथ, पी से लेके बी तक का लेंथ इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें। तो डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, ये इक्वल टू किया तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि A से लेके P तक, P से लेके B तक वो दोनों इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस, तो दोनों बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही फार्मूला यूज कर लेता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे ले लेते हैं हम x1 y1 x2 y2, और इसे ले लेते हैं x1 y1। x2 की वैल्यू कितना है आपका x, जब हम a से लेके p तक की बात करेंगे, a से लेके p तक में x2 आपका x है, x1 आपका -7 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y, और y1 कितना आपका 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब p से लेके b तक की बात करेंगे तो उस केस में x2 आपका हो जाएगा x, और x1 हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका y, और y1 है आपका 5 का होल स्क्वायर। अब ये रूट को सॉल्व करना है, तो रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। और आपको बता दूं कि जब अंडर रूट x हो और इसका होल स्क्वायर करना है तो ऐसी रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर की ही वैल्यू आती है बाहर। तो ये पूरे का स्क्वायर करूंगा तो रूट अंदर की वैल्यू जो है वो सब बाहर आ जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7। यहाँ पर यूज कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 माइनस 2a और b। वही फॉर्मूला इधर यूज कर लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a की वैल्यू y, b की वैल्यू 5। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर लेते हैं, y से y स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं हम, और बचा क्या 49 में 1 ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 50, 7 2 जा 14 माइनस 14x, इधर हो जाएगा माइनस 2y इजिकल टू, ऐड कर लेते हैं इधर 25 को 9 में ऐड कर लेता हूं तो 34 हो जाएगा, और माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6x, और 5 2 जा 10 माइनस 10y।
अब y वाले को x y को ट्रांसफर कर लेते हैं एक तरफ, तो आपका आ जाएगा -14x माइनस है तो +6x हो जाएगा, -2y है -10 ट्रांसफर करेंगे तो +10y इजिकल टू 34, ये प्लस है ट्रांसफर करेंगे तो -50 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका -8x, माइनस प्लस माइनस जब माइनस करेंगे तो +8y इजिकल टू, इसको माइनस कर लीजिए तो 10 में से 4 गया 6, बचा 4 में से 3 जाएगा तो 1, आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि छोटे में से बड़े घटा रहे हैं ना, जब भी वैल्यू छोटे में से बड़े वाले वैल्यू को माइनस करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। अब क्या करना है, -8 से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -8, -8x अपॉन -8 प्लस 8y -8 -16 बाई -8, माइनस माइनस कट गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 से 8 प्लस माइनस माइनस जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 टू जा 16, तो आ जाएगा आपका x प्लस माइनस माइनस y इजिकल टू 2। और यही पूछ रहा था आपसे कि x और y का रिलेशन क्या होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये जो इसका रिलेशन होने वाला है और ये हमसे पूछ रहा था। तो सीबीएसई 2024 में 3 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में भी आएगा। और ये साफ साफ कह रहा था कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस दोनों बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मेशन बराबर है, बाकी कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियर टू ए, पी जो पॉइंट है ए के करीब है, इफ पी आल्सो लाई ऑन द गिवन बाय 2x minus y plus k equal to 0, find the values of k। हमसे क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू। तो जो आपका ये कंडीशन दिया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो इसमें जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन में पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, तो पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं हम, ए कितना आपका 2,1, बी 5,-8, ये पॉइंट बी है। अब कहता है कि जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू उसको ट्राइसेक्ट में डिवाइड करता है, और ये भी बता रहा है कि पी जो है आपका ए के करीब है। तो पहले पी ले लेते हैं और क्यू। अब देखिए ट्राइसेक्शन मतलब एक सेक्शन, दो सेक्शन और 3 सेक्शन, इसको कहते हैं ट्राइसेक्टेड। तो अब हमें कह रहा है कि जो पॉइंट पी जो है ए के करीब है, और पी के बारे में ये बता रहा है कि पी आल्सो लाई ऑन द गिवन बाई, ये जो इक्वेशन है इस पी पे क्या करता है, एक लाई करता है इक्वेशन को, ऐसा उस इक्वेशन है क्या 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा कि पी, अगर पी की वैल्यू निकल जाए, क्या कर ले, पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें x और y को रख लेंगे, क्योंकि पी पर हम मान लेते हैं x, y, और जैसे ही x और y मिलेगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा k। अब देखिए p निकलेगा कैसे, p को ले लेते हैं हम x, y, तो आपका क्या सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं, या तो यूज कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। तो ये देखिए a से लेके p तक का रेशियो सेक्शन 1 है, तो यहाँ से ले लेते हैं 1, p से एक सेक्शन, p से लेके q एक सेक्शन, q से लेके b ये सेक्शन, तो कुल मिला के कुल सेक्शन कितना हो गया 2। तो रेशियो क्या बना 1:2, तो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2। सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका पॉइंट x1 y1, ये m1 हो जाएगा, और m2 ये आपका x2 और y2। तो सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं हम, सेक्शन फार्मूला एट पॉइंट P के लिए, एट पॉइंट P को क्या माने हैं x,
y, तो x कम हो जाएगा y। अब पॉइंट p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से यूज कर लेता हूं। तो x इजिकल टू फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। x इजिकल टू m1 कितना है 1, x2 कितना है आपका 5 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है आपका 2। 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 5 1 जा 5 2 2 जा 4 बाई 3। x इजिकल टू 9 बाई 3 कैंसिल कर लेते हैं तो 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 3। इसी तरह हम y निकाल लेते हैं, तो y का फॉर्मूला जाएगा सेक्शन फॉर्मूले में m1 y2 m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 कितना आपका 1, y2 कितना है -8, m2 2 इंटू y1 1 अपान में 1 प्लस 2। y की वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस -8 2 1 जा 2 प्लस 2 बाई 3। y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस -6 बाई 3 कैंसिल करेंगे तो -2, तो y की वैल्यू आ जाएगा आपका -2। अब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी यही दोनों पॉइंट इसमें रख लेते हैं। तो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो गिवन दैट 2x माइनस वाई प्लस के इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x की जगह 3 माइनस और y की वैल्यू -2 प्लस के इजिकल टू 0, ये आपका -2 है। तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के इजिकल टू 0 ऐड कर लीजिए 8 प्लस के इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू इजिकल टू -8, और ये हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k की वैल्यू कैसे निकालना है, जब भी ट्राई सेक्शन रेशियो दिया रहा है और कंडीशन दे दिया था यहाँ पर कि p जो है वो a के करीब है और जो p पॉइंट है वो उन इक्वेशन इसी लाइन पे क्या करता है पास करता है जो 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 दिया था। तो हमें क्या करना होगा कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें सेक्शन फॉर्मूले से, और जैसे ही x y मिल जाएगा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा k, और मैंने वही काम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता और ये सीबीएसई 2019 में 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, हमें रेशियो फाइंड करना है और एक लाइन दिया x माइनस 3y इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। क्या कहता है क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए -2 -5, पॉइंट बी कितना है आपका 6 3, और एक लाइन है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, वो कौन सा लाइन है x माइनस 3, ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इसे ले लेते हैं पॉइंट P। वो लाइन इक्वेशन क्या है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ए बी जो आपका एक लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 3y इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है डिवाइड करता है। तो बताइए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जो आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसका हमें पॉइंट बताना है। क्या बताना है पॉइंट, तो इसे ले लेते हैं क्या x y। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लॉन्ग में पूछा जा सकता है, या तो सेक्शन बी या तो सेक्शन डी में इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, और ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग भी है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन नंबर 7, अगर ए बी लाइन सेगमेंट पी क्या करता है इसको डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो ले लेते हैं के रेशियो 1 में, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, पहले सेक्शन फॉर्मूले से यूज कर,
सेक्शन फार्मूला एट पॉइंट P की बात करते हैं हम। पॉइंट P क्या माने हैं, x, y। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये x2 y2, ये m1 हो जाएगा और m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। इसी तरह y m1 y2 m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x इजिकल टू m की वैल्यू k और x2 की वैल्यू 6 है, कितना 6, प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2 अपान में k प्लस 1। तो x की वैल्यू कितना जाएगा 6k प्लस -2 अपान में k प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गया। इसी तरह हम y कैलकुलेट कर लें। y m1 कितना है k, y2 आपका y2 3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 आपका -5 अपान में k प्लस 1। तो y इक्वल टू 3k प्लस -5 k प्लस 1। अब ये x और y आ चुका। अब ये पॉइंट x y जो आ चुका, अब ये क्या है कि एक लाइन जो है वो इसी पॉइंट को डिवाइड करता है। तो x का y पे डिवाइड कर रहा है, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल चुका। अब क्या करेंगे, वो x और वो y इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k की वैल्यू। तो पुट कर लेते हैं। पहले पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, पॉइंट P कितना आएगा आपका कोऑर्डिनेट 6k - 2 by k plus 1, 3k - 5 अपान में k प्लस 1। ये x है, ये y है, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो जो गिवन दैट है हमारा, गिवन दैट x - 3y = 0। x की वैल्यू कितना है आपका j और ये आपका हो जाएगा y। x की वैल्यू है आपका 6k - 2 by k plus 1, k plus 1 -3, y की वैल्यू कितना है 3k - 5 अपान में k plus 1 = 0। क्या करते हैं, 6k - 2 अपान में k plus 1 -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेता हूं, -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो आप केवल 3 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 3 से कर लो, तो 3 3 जा 9k, 3 5 जा 15 अपान में k प्लस 1 = 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो k प्लस 1 का एलसीएम k प्लस 1 ही रहने वाला है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिटिव वैल्यू लिख लिया जाता है। तो 6k - 2, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -k - प्लस 15 = 0 by 1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस टर्म को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, 6k - 2 - 9k प्लस 15 = 0। तो 6k में से 9k जाएगा तो -3 क्या आएगा आपका -2 प्लस 15 प्लस 13 = 0। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -3k = आ जाएगा आपका -13, कितना जाएगा -13, माइनस माइनस कट गया, तो k की वैल्यू कितना आ गया आपका, k की वैल्यू 13/3, k की वैल्यू 13/3। अब हमसे पूछ रहा है कि रेशियो पूछ रहा था, फाइंड रेशियो। तो रेशियो क्या माने, k रेशियो 1। तो रेशियो आ जाएगा आपका k रेशियो 1। k की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 13/3 रेशियो 1। अब 3 से क्रॉस कर दो 1 में, 3 बन गया 3, तो रेशियो आ जाएगा आपका 13/3। यही पूछ रहा था आपसे, रेशियो तो आ चुका। अब हमसे कह रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट। जो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब x और y। तो k की वैल्यू आ चुका। अब यही k की वैल्यू क्या करेंगे, इस पॉइंट में जो पॉइंट P x और y है उसमें पुट कर देंगे, तो वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पॉइंट P x =
कितना है 6k माइनस 2 अपान में k प्लस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, k की वैल्यू 13, तो 6 इंटू 13 बाई 3 माइनस 2 अपान में 13 बाई 3 प्लस 1, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 13 2 जा 26 माइनस 2, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 में 13 जोड़ लो तो 16 बाई 3 माइनस कर लो तो 24, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो हो जाएगा 3 बाई 16, 8 से कैंसिल कर लो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 9 बाई 2, वो एक्स की वैल्यू आ चुका। इसी तरह y निकाल लेते हैं हम। y कितना है आपका 3k माइनस 5 अपान में k प्लस 1, 3k माइनस 5 k प्लस 1। अब k की वैल्यू जो निकाले तो वही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इजिकल टू 3 इंटू 13 बाई 3 माइनस 5 अपान में 13 बाई 3 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेता हूं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 13 में से 5 गया तो 9 आएगा, और इसका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा आपका 3 1 जा 3 में 13 ऐड कर लो तो 16 बाई 3, और इसी का रेसिप्रोकल कर लेता हूं तो 9 बाई 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाई 16, 3 बाई 16 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 बाई 16, वो पॉइंट y पॉइंट कितना हो गया 27 बाई 16। तो ओवरऑल यहां पर देख लीजिएगा, तो पॉइंट जो हमने P माना था x का y वो आ चुका। x की वैल्यू कितना 9 बाई 2, y की वैल्यू 27 बाई 16, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 9 बाई 2 27 बाई 16, और ये इनसे पूछ रहा था। तो इसमें दो क्वेश्चन था, कह रहा था कि फाइंड द रेशियो, हमने रेशियो भी निकाल लिया, और कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट निकालो जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। एक लाइन सेगमेंट ए बी था जो पॉइंट पी इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, वही पॉइंट एक्स और वाई कितना होने वाला है, तो वो पॉइंट हमें निकल चुका है 9 बाई 2 27 बाई 16, 27 बाई 16। और ये रहा आपका कैलकुलेशन करने का तरीका, और ये लॉन्ग मेथड है। और याद रहे ये क्वेश्चन 5 नंबर से तो पूछा ही जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस यही, आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। चलिए अब अलविदा करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।